हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मतीन मैथ अड्डा में। कल हमने जो पढ़ा था 10वां लेक्चर, उसमें क्या दिया था? दो संख्याएं दी थी अनुपात में, उसमें कुछ जोड़ने या घटाने पर उनका अनुपात बदल रहा था। फिर उन संख्याओं को हम निकाल रहे थे। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि रेशियो प्रपोर्शन का एक ऐसा क्वेश्चन जो ये बताता है कि एक बेईमान दुकानदार क्या करता है, अपने अच्छा माल होता है और अच्छे माल में घटिया क्वालिटी का कुछ माल मिलाकर और वो दावा करता है कि मैं बाजार से कम रेट पर अपने माल को बेच रहा हूँ। तो ये बताना होगा कि वो दुकानदार क्या काम करता था। उसने क्या लिया कि एक अच्छी क्वालिटी का कुछ माल लिया और उसमें कम मतलब घटिया क्वालिटी का कुछ माल मिलाया और बाद में उसने बताया कि ये मेरा माल जो मार्केट रेट है उससे कम दाम पर बेचने का दावा करता है। तो देखना होगा कि हम इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं। कह रहे हैं कि 18 रुपए प्रति किलोग्राम एवं 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाना होगा कि मिश्रण का जो मूल्य है वो 24 रुपए 40 पैसे हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि पहली वस्तु आपके पास दी है 18 रुपए प्रति किलोग्राम, और यानी ये घटिया क्वालिटी का माल है उसके पास, और एक अच्छी क्वालिटी का माल है जो 24 रुपए है, 24 रुपए पर केजी का। फिर उसने क्या कहा कि मैं अपना जो माल है वो 20 रुपए 40 पैसे के दाम से बेच रहा हूं। तो हम क्या करेंगे कि देखना होगा जिस माल रेट पर बेच रहा है मिश्रण को, वो 20 रुपए 40 पैसे के हिसाब से बेच रहा है पर केजी के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, ये पहली वस्तु है और ये सेकंड वस्तु है। तो इसका हम जब रेशियो निकालते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से एक क्रॉस लाइन लगाएंगे, इधर एक लाइन लगाएंगे और देखना होगा कि अगर मैं 24 रुपए में से 20 रुपए 40 पैसे घटा दूं तो ये कितना बचेगा इसके पास। यानी जो पहली वस्तु आएगी वो 3 रुपए 60 पैसे का अंतर आएगा, और इसमें जो अंतर आएगा वो 2 रुपए 40 पैसे का आएगा, यानी 2 रुपए 40 पैसे का। तो अब ये देखना कि किस रेशियो में मिलाया उसने। तो हमें ये बताना होगा जो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु है उनका जो रेशियो बनेगा 3 रुपए 60 पैसे अनुपात 2 रुपए 40 पैसे। दशमलव से हम दशमलव हटा देंगे और हटाने के बाद क्या देखेंगे कि ये संख्याएं किस संख्या से डिवाइड हो रही हैं। ये संख्याएं 12 से डिवाइड हो जाएंगी, 12 3 36 और 12 दूनी 24। इसका मतलब वो 3:2 के रेशियो में मिला रहा है। यानी ये पहली वस्तु है वो 3 किलो ले रहा है और दूसरी वस्तु वो 2 केजी मिला रहा है, और तब मिलाने के बाद वो 20 रुपए 40 पैसे की दर से अपने माल को बेच रहा है। क्या कर रहा है एक बेईमान दुकानदार कि 18 रुपए प्रति केजी वाला एवं 24 रुपए प्रति केजी वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाना होगा कि मिश्रण का जो मूल्य है वो 20 रुपए 40 पैसे हो जाएगा। तो हमने क्या करा, पहली वस्तु का जो मूल्य था वो 18 रुपए, दूसरी वस्तु का मूल्य था 24 रुपए। मिक्सचर जो था, मिक्सचर को हमने बीच में रखा है, यानी जो मिक्सर है वो यहाँ पर बीचों बीच में आएगा, यानी बीच में आएगा। 18 से तो ज्यादा है और 24 से कम है, तो हम बीच में रखेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, हम 24 को में से 20 रुपए 40 पैसे माइनस किया और फिर 18, यहाँ देखना 18 में से 24 ये माइनस का आएगा, लेकिन माइनस लगाते नहीं है हम, ज्यादा वाले में से हमेशा कम वाला ही घटाते हैं। तो हमें 3 रुपए 60 पैसे और इधर 2 रुपए 40 पैसे मिले। तो पहली और सेकंड वस्तु का जो रेशियो है वो आपको 3:2 के अनुपात में मिलेगा। देखना दूसरा क्वेश्चन होगा इसी प्रकार। कह रहे हैं 40 रुपए प्रति लीटर एवं 24 रुपए प्रति लीटर एवं 40 रुपए प्रति लीटर वाले दूध को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 29 रुपए 50 पैसे हो जाए। तो देखना जो पहली वस्तु है उसके पास जो फर्स्ट वस्तु है और एक सेकंड वस्तु है, दोनों को अगर हम मिलाएं तो देखना क्या बनेगा
कि 24 रुपए है और एक है 40 रुपए, और उन्होंने कहा कि इतने मिक्सचर कितने का हो रहा है, 29 रुपए 50 पैसे का, तो वो हम बीच में रख लेंगे 29 रुपए 50 पैसे। अब यहां से देखना हम माइनस करेंगे कि ये इसको यहाँ पर इसको माइनस किया जाएगा, इसका डिफरेंस यहाँ देखा जाएगा। तो देखना 40 में से 29 रुपए 50 पैसे घटाएंगे तो 10 रुपए 50 पैसे, और इसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 5 रुपए 50 पैसे बचेंगे। तो हम दोनों को अगर देखना पहली और दूसरी वस्तु का जो रेशियो बनेगा आपके पास, अगर हम यहाँ देखें फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 10 रुपए 50 पैसे अनुपात 5 रुपए 50 पैसे। तो रेशियो से रेशियो हटा दें, सॉरी दशमलव से हमने दशमलव हटा दिया है। अब ये बन जाएगा 105 अनुपात 55। तो क्या मैं 5 से इसको डिवाइड कर देता हूं? देखिए 5 से डिवाइड करते हैं हम इसको, तो 5 दूनी 10, 5 का नम 5 और 5 का नम 5, 5 का नम 5। तो ये जो इनका रेशियो होगा, पहली को 21 और दूसरी को 11 के अनुपात में मिलाता है। देखना 24 रुपए प्रति लीटर एवं 40 रुपए प्रति लीटर वाले दूध को किस अनुपात में मिलाए, वो बाद में कितने में बेच रहा है, 29 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। तो हमने पहली वस्तु रखी 24 रुपए, दूसरी वस्तु रखी 40 रुपए, कितने के हिसाब से, 29 रुपए 50 पैसे के हिसाब से इसने इसको बेचा है। तो क्या करेंगे, इनका क्रॉस डिफरेंस देखेंगे और इसका क्रॉस डिफरेंस। लेकिन यहां से देखना इसमें ज्यादा है, इसमें से घटाएंगे तो ये 10 रुपए 50 पैसे, लेकिन ये कम है, माइनस का आएगा, आप माइनस को काउंट नहीं करेंगे। हमेशा इसमें से आपको ध्यान रखना होगा जो ज्यादा है उसमें से उसको घटाया जाता है। तो मैंने ये एलिगेशन के तरीके से आपको बता दिया कि किस तरीके से हम इसको हल करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखना अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4 हो जाएगा। इन्होंने कहा कि 40 रुपए प्रति केजी 65 रुपए प्रति केजी वाली दाल को किस अनुपात में मिलाना होगा कि मिश्रण का मूल 54 रुपए 60 पैसे प्रति हो जाए। तो देखना इस तरीके को जैसे हमने अगले दो क्वेश्चन लगाए हैं उसी प्रकार से हम इसको करेंगे। देखना पहला प्रकार की है, एक सेकंड टाइप की है। तो अगर हम इनको लिखें, पहले प्रकार की है वो 40 रुपए पर केजी है और दूसरी है वो 65 रुपए पर केजी, और जो मिक्सचर का मूल्य है जिस मूल्य पर बेचता है तो वो क्या है, 54 रुपए 60 पैसे। तो अगर इसको हम अनुपात निकालें तो सबसे पहले हम क्रॉस तरीके से इसको माइनस करेंगे। देखना अगर हम इसको घटाएं तो 65 में से 54 घटाएं तो कितना बच जाएगा। देखना 65 अगर ये 55 होता तो 10 का अंतर होता, लेकिन कम है कितना, 10.6 है, इधर 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा कि 40 है तो ये 14.6 हो जाएगा। तो अगर हम इसका अनुपात बनाएं कि पहला फर्स्ट अनुपात और सेकंड का, तो 10:4 अनुपात 146.4। तो देखना अगर हम इसका दशमलव हटा दें, यहां से दशमलव हटाओगे तो कितने से कट जाएगा, 14 से काट दें, 14 सत्ते 98। अगर हम इसको 27 से काट दें, 27 26 चौका 104, और ये कितना हो जाएगा, अगर 13 से काट रहा हूं, 13 सत्ते 13 104, और ये हो जाएगा 13 51 13, बचेगा कितना 1, और ये आपका बन जाएगा। अगर हम इसको देखें तो कितना बनेगा, देखिए कितना हो रहा है, ये 4 से तो नहीं कटेगा, लेकिन मैं 2 से काट देता हूं, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार, ये 2 बार, और इसको काटोगे 7 बार और 3 बार, यानी पहला और जो सेकंड वस्तु है उसको 52:73 के रूप में मिलाना पड़ेगा। यानी एक को हम 52 केजी लेंगे और एक को 73 केजी लेंगे, तब ये हमारा ये जो वेट बनेगा तो उसको हम कितने के हिसाब से बेच देंगे,
₹54.60 के हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इसी प्रकार का है। अब कह रहे हैं कि 4 प्रकार की चाय को, पहले प्रकार की चाय को ₹160, दूसरे प्रकार की जो चाय है वो ₹190 और तीसरे टाइप की जो है वो 230 और जो चौथी है वो ₹250 पर केजी वाली चाय को, मिश्रण को ₹198 पर केजी के हिसाब से बेचता है। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखना 4 टाइप की चाय है, उन्होंने 160 वाली है, 190 वाली है और 230 और 250 वाली सबको मिलाया, मिलाने के बाद में उसने ₹198 पर केजी के हिसाब से बेचता है। तो ये बताना होगा कि चारों प्रकार की चाय को वो किस अनुपात में मिलाता है, किस अनुपात में मिलाता है। अगर हम देखें, पहले प्रकार की चाय एक दूसरे प्रकार की है, एक थर्ड टाइप की है और एक फोर्थ टाइप की चाय है। देखना, पहली है ₹160 पर केजी, दूसरी है ₹190 पर केजी, तीसरी है 230 और चौथी है 250। कितनी है? 250। अब उसने कहा कि इस मिश्रण को 198, अब ये देखना कि ये 198 है कहां पर आएगा आपके पास। ये देखना 190 से तो ज्यादा है और 230 से कम है, इसका मतलब है वो इस बॉर्डर लाइन के बीच में होगा, यहां कहीं होगा। तो अगर मैं इसकी जगह पर ये लिख देता हूं 198, 198, तो अब यहां से देखना इसका मैं डिफरेंस कर रहा हूं, इसका डिफरेंस मैं यहां लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस 30 है, इधर 30 ज्यादा है और 2 32 आ जाएगा। अब इसका डिफरेंस फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ाते जाओगे, देखना 50 है और 50 में यहां कितना हो जाएगा 52। इसी प्रकार आगे मैंने इसको बढ़ाया, इसको आप यूं करके बढ़ाएं तो ये 90 है और ये 98 है तो 8 हो जाएगा। अगर 160 है और इसको आगे इसके नीचे देखना, जो सबसे करीब है तो इसके करीब वाले के नीचे, जो सबसे दूर है तो सबसे दूर वाले के नीचे लिखना होगा। ऐसे ही सेकंड वाला है 190 में से 198 माइनस करोगे 198, देखना ज्यादा वजह से हमेशा इसमें क्या करते हैं हम, जो ज्यादा संख्या होती है उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो यहां से मैंने 190 और 198 इसका डिफरेंस किया और तो 8 आया और 160 और 198 का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी 38, 38 होगा। अब क्या ये जो रेशियो बना हमारे पास कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, तो ये बताना होगा कि किस किस अनुपात में हमने मिलाया। एक तो 52 है, कितना है 52 अनुपात, 32 अनुपात, 8 अनुपात और 38। अगर क्या ये संख्याएं किसी एक नंबर से डिवाइड होती होंगी, 2 से ये डिवाइड हो रही हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, इसको आप लिखोगे 16 और इसको लिखोगे 4 और इसको लिखोगे 19 दूनी 38। यही आपका आंसर हो जाएगा कि आप 26 केजी पहली वस्तु लेंगे, दूसरी वस्तु आप 16 केजी लोगे और तीसरी वस्तु 4 केजी और चौथी वस्तु 19 केजी, और सबको मिलाने के बाद तब आपका जो मिक्सचर होगा वो ₹198 पर केजी के हिसाब से बिकेगा। देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था। कह रहा है 4 प्रकार की वस्तुएं थी जो ₹160, 190, 230 और ₹250 पर केजी के हिसाब से इस मिश्रण को ₹250 पर केजी वाली वस्तुएं थी, और इन्होंने कहा कि जो मिक्सचर है इसको हमें बेचना होगा ₹198 पर केजी के हिसाब से। तो मैंने क्या करा, सारे अनुपात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो इस हिसाब से हम बेच रहे थे, 160 वाली, 190 वाली, 230 और 250 वाली। अब ये देखना होगा कि 198 किस किस के बीच है, यानी 190 से तो ज्यादा है और 230 से कम है, तो हमें इन दोनों के बीच में ही रखना पड़ेगा 198। तो मैंने मिडिल में रख दिया, जो मिक्सचर था वो हमारा 198 यहाँ पर रखा। उसके बाद हमने क्या करा कि तीसरी जो वस्तु है इसको मैंने यहाँ इसमें से घटाया और सेकंड वाली, यानी ये पास है इसके मिक्सचर के पास ये है और सबसे पास दूसरी है, तो ये इसका डिफरेंस, इसको मैंने इसके नीचे रखा। फिर
चौथी वाली का डिफरेंस किया तो पहली वाली के नीचे आया, अब दूसरी वाली का डिफरेंस किया तो थर्ड वाली के, और फर्स्ट वाली का डिफरेंस किया तो चौथी वाली के नीचे रखा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दो क्वेश्चन और करता हूं मैं, इसके बाद जरा देखना होगा। देखना है, एक क्वेश्चन पांचवा है। इन्होंने कहा है हमसे कि एक दुकानदार 4 प्रकार के चावल को मिलाता है जिनके दाम 90 रुपए, 95 और 112 और 120 रुपए पर केजी के हिसाब से हैं, और इन सभी का मिश्रण करके वो क्या करता है, 98 रुपए के दाम से बेचता है। तो बताना होगा कि इसने किस अनुपात में इन सभी को मिलाया था। तो हमारा काम सबसे पहले, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी वे में करेंगे हम लोग। देखना, पहले प्रकार की वस्तु, दूसरे प्रकार की वस्तु और तीसरे प्रकार की और चौथे प्रकार की वस्तुओं को हमने नोट किया। तो देखना, सबका रेट इसने क्या लिखा है कि पहले प्रकार की जो वस्तु है उसके 90 रुपए हैं, दूसरे की 95 हैं, और जो तीसरे प्रकार की है वो 112 है, और जो चौथी है वो 120 रुपए के दाम से बेच रहा है। और उन्होंने कहा तो बताएं कि जो इसका मिश्रण है वो 98 रुपए। अब 98 देखना कहाँ पर जा रहा है। अब ये कहें कि 98 का जो रेट है वो 95 से तो ज्यादा है और 112 से कम है। तो मैंने क्या करा, इनको इनके बीच में रखा, बीच में यहां पर आएगा और बीच में यहां पर लिखा, कितना हो जाएगा, 98 रुपए पर केजी। मैंने इस मिश्रण का रेट रख दिया। अब देखना, जो हमें डिफरेंस करना है 112 का 98 पे, और इसके जो सबसे पास वाली है उसके जस्ट पास में रखना होगा। फिर उसके बाद सेकंड इसके जो पास वाली है उसके पास रखेंगे। देखना, 112 में का और 98 का जो डिफरेंस होगा, 1200 से ये ज्यादा है और ये 100 से का 100 दो कम है, तो ये 14 हो जाएगा। ये 95 है, ये 98 है, ये 3 हो जाएगा। अब देखना है कि इसका 120 का और 98 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। 20 ये है और 2 ये 22, और यहां से इसका डिफरेंस 90 और 98 का जो डिफरेंस होगा वो 8 आएगा। तो अगर इन सभी का देखना रेशियो हम निकालें तो जो पहले प्रकार की वस्तु अनुपात दूसरा प्रकार और तीसरे प्रकार की जो वस्तु होगी और जो चौथे प्रकार की वस्तुओं का अनुपात होगा वो 22 अनुपात, 14 अनुपात और 3 अनुपात और 8 के रेट में बेचेगा। एक बार फिर से देख लें, एक दुकानदार 4 प्रकार के चावल को आपस में मिला देता है और उनके दाम क्या होते हैं, एक 90 रुपए केजी वाला, एक 95 वाला, एक 112 वाला और एक 120 वाला, और इन सभी की जो मिश्रण है वो 98 रुपए के हिसाब से बेचता है। तो बताना है कि वो उसने किस अनुपात में इन सभी को मिलाया था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने पहली टाइप की, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप की वस्तुएं लिख ली, और उसमें उन्होंने क्या कि पहले वाली है 90, 95, 112, 120। अब यहां से देखना किस रेट में बेच रहा है वो, 98 में, 98 में बेच रहा है। देखना, ये 98 हम ऐसी जगह रखेंगे कि ये संख्या 95 से तो ज्यादा है और 112 से कम है, तो इन दोनों के बीच में रखते हैं हम। तो जब बीच में रखा तो ये देखना इसका डिफरेंस कितना होगा, थर्ड वाली का 98 से उसके सेकंड यानी जो पास वाली है इनके पास में रखेंगे, इसका डिफरेंस 14 का हुआ, और सेकंड वाली 95 है और ये 98 का, इसका 3 का डिफरेंस हो जाएगा। 120 का 95 98 के साथ डिफरेंस करेंगे तो 22 का डिफरेंस आएगा। इसी प्रकार हमने 90 और 98 का डिफरेंस करा तो 8 आया, और इन सभी को मैंने 22, ये देखना 22 है और आपके पास ये 14 है और ये 3 है और ये 8 है, इन सभी को मैंने रख दिया है और उसके बाद आपका ये आंसर बन जाएगा 22, 14 और 3 के अनुपात में वो मिलाकर बेचता है। देखना, एक क्वेश्चन और है इसी प्रकार का हमारे पास, उसको हम हल करते हैं। इन्होंने कहा है कि 4 प्रकार की वस्तुएं फिर से हैं, और जो चारों प्रकार की वस्तुएं उन्होंने कहा कि 90, 112, 120 और 24 रुपए के दाम वाली हैं, और उन्होंने कह दिया हमसे कि 105 रुपए के हिसाब से इसको बेचना है।
तो 105 रुपए के हिसाब से बेचना है। तो देखना मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं, जरा क्वेश्चन को चाहे यही मान लें आप, क्या करेंगे कि आपसे वो पूछ रहे, देखना कि कह रहे 4 प्रकार की वस्तुएं किस किस रेट में हैं। एक 90 वाली है, और एक 112 वाली है, एक 112 वाली, और एक 120 वाली है, और एक है 124 वाली। एक कितनी वाली है? 24 वाली। और उन्होंने कह रहे हैं कि 195 के रेट पर बेच रहा है, 195 के रेट पर बेचता है। तो बताना है कि उसने उसको किस अनुपात में मिलाया। इसी प्रकार का क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। देखना कैसे करते हैं इसको भी, कि पहले प्रकार की वस्तु हमारे पास है, सेकंड है, और थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो सबसे पहले देखना कि 90 वाली है, 90 वाली मैंने लिख दी है, उसके बाद 112 वाली, और उसके बाद 120 वाली है, और उसके बाद है 124 वाली। तो उन्होंने कहा कि 105 के दाम पर उसने उनको बेचा। जब 105 के दाम पर उसने बेचा, तो देखना 105 कहां पर फंसेगा। दिखना 90 से तो ज्यादा है और 112 से कम है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो यहां पर आएगी बढ़, यानी 105 90 से तो कैसा हो रहा है ज्यादा, और 112 से कम हो रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं 105, 105। अब 105 इनका डिफरेंस देखिए जरा, कि अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे, सबसे पहले मैं लिखता हूं इसका डिफरेंस यहां आएगा, फिर इसका डिफरेंस यहां आएगा, फिर इसका डिफरेंस यहां आएगा। इन सभी को एक के नीचे लिखा जाएगा। इसका डिफरेंस देखना, 12 का और 5 का डिफरेंस 7, और 20 का और 5 का डिफरेंस 15, और 24 का और 5 का डिफरेंस 19। अब इनका डिफरेंस देखना है हमें। कैसे देखेंगे कि 90 में से 15 घटा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 15 आएगा। फिर ये देखना दोनों का, इसका भी डिफरेंस 15 और इसका भी डिफरेंस 15, यानी 90 और 105 का डिफरेंस 15, 90 105 का जो थर्ड वस्तु है उसका डिफरेंस भी 15, और चौथी वस्तु के लिए 90 और 105 का डिफरेंस वो भी कितना आएगा, 15 आएगा। और इसको यहां पर भी ऐसे नोट डाउन कर देंगे। तो देखना जरा, इनको हम सब जो एक के नीचे आए हैं सारे डिफरेंस, इनको आप जोड़ लें। जोड़ कितना हो जाएगा आपके पास, देखना 19 और 15 कितना हो जाएगा, ये 34, 34 और 7 41, 34 और 7 41। अब इनको कैसे लिखेंगे, जो रेशियो होगा हमारे पास, यानी पहली वस्तु अनुपात सेकंड वस्तु का अनुपात, और थर्ड वस्तु का जो अनुपात होगा, और फोर्थ वस्तु का जो अनुपात होगा। पहली का आया 41, दूसरी का 15, तीसरी का 15, और चौथी का 15। यही आपका आंसर होगा। अगर इसी प्रकार से वो फिर से देता है कि हमें जो देखना होगा, डिफरेंस देखना है किसके बीच में, मैं कल को भी इस पर एक थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आपके लिए बना दूंगा। एक लेक्चर और बनाएंगे, उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। देखना ये जो है आपके लिए इतने क्वेश्चन आज हमने अनुपात समानुपात से संबंधित पढ़े, आपको समझ में आए होंगे, मैं उम्मीद ऐसी करता हूं। और समझ में आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास देखने के लिए, धन्यवाद।